पूरे मुल्क में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अर्जी में हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की वाकयात का हवाला देते हुए इस पर रोक की मांग की गई है। जमीयत की तरफ से वकील CU सिंह ने मामला जस्टिस BR गवई की सदारत वाली बेंच के सामने रखा। वकील ने मांग की है कि जमीयत की इस मामले पर ज़ेर इल्तिवा अर्जी 2 सितंबर को समाअत पर आ रही है। कोर्ट यकीनी करे कि उस दिन मामला समाअत के लिए लिस्ट से डिलीट न हो। जस्टिस गवई ने 2 सितंबर को समाअत का भरोसा दिया है। तो अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे मुल्क में बुलडोजर एक्शन पर अब जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि लगातार ऑपोजिशन की ओर से भी इस पर सवाल उठाए जा रहे थे, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा रही हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो। इस मामले पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि मुलजिमीन को सजा देना कोर्ट का काम है, आईनी तरीके से सजा दी जानी चाहिए। मुलजिमीन के घर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करना क्या सही तरीका है, ये सवाल उठाया गया और अब इस मामले में जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस अर्जी पर समाअत करने की मांग जमीयत की ओर से की गई है। पूरे मुल्क में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी का इजहार पहले भी जमीयत उलमा हिंद की ओर से किया गया था और अब इस मामले पर रोक लगे इसी मुतालबे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अरविंद जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अरविंद, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे, क्या मांग की गई इस अर्जी में? इस मामले में 2022 में पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उस वक्त भी देश के अलग हिस्सों में जो राज्य सरकारों की तरफ से बुलडोजर एक्शन हो रहा था उस पर सवाल उठाए गए थे। अब कई और इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, मतलब यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जहां पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए गए हैं और ऐसे में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले में दखल दे और राज्यों को इस तरह की कार्रवाई करने से बाज आने से के लिए कहे कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। याचिका में सवाल ये उठाया गया है कि कोई आरोपी दोषी है नहीं किसी मामले में, ये काम कानूनी प्रक्रिया का पालन करके किया जा सकता है। सिर्फ कोर्ट ही तय कर सकता है कि कोई आरोपी दोषी है नहीं, और जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक किसी आरोपी को दोषी नहीं बताया जा सकता। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर सजा भी देनी है तो कानून के मुताबिक कोर्ट ही सजा दे सकता है, लेकिन जिस तरीके से कुछ जगहों पर बुलडोजर एक्शन के नाम पर आरोपियों के घरों को उठाया जा रहा है वो गलत है, ये कानूनी प्रक्रिया का माकूल है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दखल इस मामले में होना चाहिए। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो अभी हालिया घटनाएं हुई है इस मामले को लेकर के, उसका हवाला दिया गया है और ये मामला 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पहले से सुनवाई के लगा है। आज जो वकील CU सिंह है उन्होंने कुछ लोगों की तरफ से इस मामले में फिर से कोर्ट का रुख किया था और जो जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच है उनसे आग्रह ये किया था कि जो मामला 2 सितंबर को पहले से सुनवाई पर लगा है वो डिलीट ना हो। 2 सितंबर को जमीयत की जो पुरानी याचिका है वो भी सुनवाई के लिए लगी है और उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि जो नई याचिकाएं हैं जिसमें हालिया घटनाओं का हवाला दिया गया उन पर भी एक साथ सुनवाई हो जाए। तो जस्टिस गवई ने ये आश्वासन दिया है कि 2 सितंबर को इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। बिल्कुल, और लगातार मांग यही की जा रही है कि कानूनी या आईनी तरीके से जो मुलजिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अरविंद, इससे पहले भी देखा गया कि एतराज जाहिर किया जा रहा था ज़ाहिरी तौर पर और फिलहाल इस अर्जी में कहा जा रहा है कि समाअत में तो कम से कम इसे लेकर आया जाए, इसे डिलीट ना किया जाए, इस मामले पर गौर ख़ास किया जाए। अब देखना होगा कि जब समाअत होती है तो किस तरह की पेशरफ्त रहती है। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो जमीयत उलमा हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और मांग ये की गई है कि इस मामले में फौरी तौर पर समाअत होनी चाहिए, उनकी अर्जी को डिलीट नहीं किया जाना चाहिए। पूरे मुल्क में बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखा जा रहा है, चाहे राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की बात की जाए। जो मुलजिमीन होते हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज होता है, ज़ेर समाअत वो मामला कोर्ट में होता है, सब जुडिशियस वो मामला कोर्ट में होता है और उनके घर को मुनहदिम कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। और कई मामले ऐसे भी आए जहां पर जो मुलजिम था उसे कोर्ट से बरी कर दिया गया, उस मामले में कसूरवार नहीं ठहराया गया, तब तक उसके घर को जमींदो किया जा चुका था। और इसी पर एतराज जमीयत उलमा हिंद की ओर से जताया जा रहा है कि अगर एक शख्स मुलजिम है, अगर एक शख्स कसूरवार भी पाया जाता है तो पूरे जो उसका पूरा कुनबा है आखिर उससे सजा क्यों मिलती है। इसी पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। के मिश्रा साहब, लीडर BJP, इस वक्त हमारे साथ हैं और मोहम्मद अकील साहब, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आपका। के मिश्रा साहब, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं क्योंकि सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर पर भी उठाया जाता है कि जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई अंजाम दी जा रही है मुलजिमीन पर, कोर्ट का फैसला आने से पहले ही उसके घर को तबाह कर दिया जाता है। देखिए, एक चीज यहाँ पर है, जमीयत ने अगर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये PIL अगर दाखिल किया है तो इतना देर क्यों? आज तो उनके ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह लगता है।
अगर आपको ऐसा लगता था जो कि किसी मुलजिम के ऊपर में या उसके ऊपर में घर के ऊपर में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और आपको लगता है जो ये गलत है, तो आप इतना देर क्यों किए? तो क्या आपसे सवाल न किया जाए? हमने जिस तरह से कार्रवाई की है, हमने कोई गलत कार्रवाई नहीं की। हमने किसी निर्दोष के ऊपर में हमने कोई कार्रवाई नहीं की। हम उन दोषियों के ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर इस समाज के अंदर में एक अराजकता का जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर में हमने कार्रवाई कर। आप जमीयत उलामा हिंद से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने ये कार्रवाई, ये जो अपना जो एप्लीकेशन उन्होंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इतनी देरी क्यों की? जब हमने देखा सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का मामला 14 पार्टियों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था, क्योंकि ये कार्रवाई कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब फाइल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट उल्टे पांव उनको लौटाया था। मुझे लगता है जो कि क्या जब आपको लगता है जो कहीं पे भी अन्याय हो रहा और आप इतनी सशक्त संगठन है, तो आप सशक्त संगठन होने के बावजूद भी आप इतनी देरी कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है जो कि आप भी इसका मतलब राजनीति कर रहे थे। आप भी राजनीति रोटी सेकने के लिए जो है इस तरह की चीज का इंतजार कर रहे थे। तो मुझे लगता है जो कि इस तरह का इंतजार ना करके, ठीक है, न्यायालय सबको न्यायालय का जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। तो मैं भी कह रहा हूं जो कि ठीक है, आपने अगर कोई एप्लीकेशन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो निर्णय होगा कोर्ट का, उस तरह के निर्णय का हम भी, राज्य सरकार भी इस चीज को मानेगी। लेकिन प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़ा है। आप विपक्षी पार्टियां राजनीति जिस तरह से कर रही है, ये बुलडोजर की कार्रवाई हो, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बुलडोजर कार्रवाई कभी भी किसी भी गलत आदमी या गलत आदमी के खिलाफ, किसी भी गलत चीज के खिलाफ हमने नहीं की है। निश्चित पर हमने जो भी कार्रवाई की है, हमने उन अराजक तत्वों के ऊपर में कार्रवाई करी है जो निश्चित तौर पर इस समाज के लिए कलंक है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके पास लौटते मोहम्मद अकील साहब का रिएक्शन भी इस पर ले लेते हैं कि इतनी देरी क्यों बढ़ती गई है, आवाज अब क्यों बुलंद की जा रही है? इस तरह की कार्रवाई तो काफी रोज से देखने को मिल रही थी। देखिए, ऐसा है, आपके चैनल पे बैठ करके मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े विद्वान प्रवक्ता ये आपके चैनल पे बैठे हुए हैं, तो जब इन्हीं को सब कुछ कर लेना है, गुनाह इन्हीं को ढूंढ लेना है, संविधान से कोई मतलब नहीं है, कानून से कोई मतलब नहीं है, अदालत से कोई मतलब नहीं है, तो फिर इनकी सत्ता है ना। क्योंकि सत्ता के बल पर जिस तरीके से केंद्र की सरकार, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या असम की सरकार हो, जहां जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है, मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से, भाजपा के विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं पहलवान बेटियों के बलात्कारियों को और जिन लोगों ने शोषण किया था, ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? बीएचयू के जो 3 छात्रों ने एक छात्रा के साथ में घटना की थी, उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? इस तरीके की मैं आपको 50 नजीरें गिना दूंगा, क्योंकि आपके मन में सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद है। इस वजह से आप मुसलमानों के घरों पर जबरदस्ती, जब अदालत सजा देती है, जब अगर अदालत बेगुनाह और गुनाह साबूत पेश करेंगे, अदालत के अंदर करेंगे, आप इस तरीके की कार्रवाई करते हो, यह सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। जिस तरीके की आप कार्रवाई करवाते हो जबरदस्ती मुसलमानों के घरों पर, क्योंकि अदालत का ये काम है, ये सरकार का काम नहीं है। और अदालत की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर इस तरीके के कोई दोषी है, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं, जो इन घटनाओं में शामिल लोग हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये थोड़ी ना किसी ने आरोप प्रत्यारोप लगा दिया और उसके आरोप लगाते ही जाकर के अगर मुसलमान है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, और अगर कोई श्री राम है तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। ठीक इस वजह से ठीक है, 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड जी, बोलिए। इस वजह से मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदार बात कह सकता हूं कि सरकार और संविधान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ साहब हैं, 23 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं, ना कि इस तरीके की उनकी भाषा और उनकी स्पीच होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरीके की कार्रवाई रहेगी तो हमेशा कोई भी शासन सत्ता में नहीं रहता है।
और जब आप इस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे तो फिर आगे आने वाली जो सरकारें होंगी वो भी इसी तरीके कार्रवाई करेंगी, फिर आपको तकलीफ होगी। ठीक है, आर.के. मिश्रा साहब जवाब दे दीजिए। इम्तियाजी सलूक का जो इल्जाम है वो मुसलसल लगाया जाता है सरकार के ऊपर और कहा जाता है कि जब ये मामले कोर्ट में पहुंचते हैं, जाहिरी तौर पर कानून है जो मुलजिमीन है उनको सजा देने के लिए, तो सरकार पहले से ही जैसे ही इल्जाम लगा, जैसे ही मामला दर्ज हुआ, घर पर बुलडोजर चला दिया गया, रवैया इस पर सवाल उठता है। देखिए एरम, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहाँ पर अकील साहब अभी फिर हिंदू मुस्लिम करने लगे। अरे भाई, कोई भी मुजरिम है वो मुजरिम है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो। हमने कभी भी एक टारगेट करके हमने कभी भी मुस्लिम समुदाय के ऊपर में ही बुलडोजर की कार्रवाई करी है, ऐसी बात तो है नहीं। अगर हिंदू में भी अगर किसी ने घटना को अंजाम दिया है, उसने गलत काम किए हैं, तो उसके ऊपर में भी कार्रवाई करी है। अब यहाँ पर चैनल पर बैठ करके हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। दिक्कत यही है, आज देश के अंदर में इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण आज हम लोग हिंदू मुस्लिम जातियों में बंटने का प्रयास करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो कि विदेशों से भी मानवाधिकार आयोग की बात करने लगते हैं, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अरे मुजरिम को कम से कम मुजरिम तो ठहराइए, चाहे कोई भी धर्म का हो, लेकिन यहाँ पर मुजरिम को धर्म न धर्म के ऊपर में उसको बांटने का प्रयास करते हैं। आर.के. मिश्रा साहब, एतराज ये जाहिर किया जा रहा है कि कोर्ट इस बात का फैसला करती है कि कौन कसूरवार है कौन नहीं। मामला दर्ज हुआ और उसके बाद बुलडोजर चला दिया गया। अगर एक शख्स कसूरवार भी पाया जाता है तो उसके पीछे एक पूरा खानदान होता है जो मुतासिर नजर आता है, उनके सर से छत छीन ली जाती है। अचानक इस तरह का पूरा एक्शन जो है वो लिया जाता है। इस रवैये को लेकर जमीयत ने कोर्ट का रुख किया। आप एरम एक चीज बताइए, अगर मुजरिम के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती तो यहीं पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, नहीं मुजरिम के ऊपर में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मुझे लगता है जो कि कम से कम इस तरह की बातें हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभ्य समाज के व्यक्ति हैं और सभ्य समाज में किसी भी अराजक तत्वों का कोई जगह नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो अगर कोई मुजरिम है तो उसको आप मुजरिम ठहराइए, उसके ऊपर में अगर सरकार की कार्रवाई है तो उसको कम से कम सही ठहराने का प्रयास करिए। यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं तो धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं। अरे आप जादवों के ऊपर में चढ़ाया तो मिश्रा के ऊपर में आपने क्यों नहीं चलाया? आपने सिंह के ऊपर में चलाया तो आपने पासवान के ऊपर में क्यों नहीं चलाया? बड़ा मुश्किल है। आप एक चीज बताइए, सरकार कम से कम कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसके ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। हाँ, अगर कोई सरकार गलत कार्रवाई करे तो मुझे लगता है उसको आप कटघरे में खड़े करिए, लेकिन ना उसके ऊपर में कटघरे में खड़े करने के बावजूद आप देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म को चश्मे से और जाति के चश्मे से हम लोग देखने लगते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपने मामला दिया है, लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न खड़ा है जो कि आप इतना देर क्यों किए? क्या आप भी राजनीति रोटी सेक रहे थे? ये मेरा प्रश्न अभी भी खड़ा है। ठीक है, अकील साहब से जवाब ले लेंगे। अकील साहब, देखिए, ये जितनी बातें कह रहे हैं भाजपा के बहुत अच्छे प्रवक्ताओं में इनकी गिनती होती है, लेकिन जहां पर अभी मैंने फिर कहा कि ये कह रहे हैं जब अगर मैंने कोई जुर्म किया तो मेरे जुर्म की सजा कोर्ट देगा कि सरकार देगी? ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। न्यायपालिका में जाने के बाद में जब न्यायपालिका हमको